हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे द्रव्यगुल प्लांट सीरीज के नेक्स्ट प्लांट दैट इज द शतावरी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने डिफरेंट प्लांट्स की बात की, जिसमें हम लोग ने देखा कि जो भी हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में पॉइंट्स लिखने हैं वो सारे पॉइंट्स हम लोग ने कवर किए थे। उसी तरह इस वीडियो में भी हम जो शतावरी प्लांट है इसके सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे जो कि हमें एग्जाम में लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शतावरी के बोटेनिकल नेम की। तो बेसिकली जो शतावरी है उसको एस्पैरेगस रेसिमोसस नाम से जाना जाता है। अब बेसिकली इसके फैमिली की बात करें तो ये एस्पैरगेसी फैमिली से ही बिलोंग करता है एंड इसके दो वैरायटीज हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज द शतावरी जो कि एस्पैरगस रेसिमोसस है, वहीं पे दूसरा जो आता है दैट इज द महाशतावरी जिसको एस्पैरेगस सारमेंटोसस कहते हैं। तो इस तरह से हमें दो शतावरी के वैरायटीज देखने को मिलती हैं। आगे हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो बेसिकली जो शतावरी है इसे बहुसुता, नारायणी, शतपति, शतवीर्या तथा पीवरी आदि नामों से जाना जाता है। वहीं पे जो महाशतावरी है उनके अगर पर्याय की बात करें तो महाशतावरी को शतमूल्य, फिर कंटिका, सहस्त्रवीर्य आदि नामों से जाना जाता है। साथ ही साथ इसे महाउदरी भी कहते हैं। बाद में हम इसके बात करते हैं दैट इज द इसके कुछ रीजनल नेम्स के बारे में कि इसको डिफरेंट भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो इंग्लिश में बेसिकली इसको वाइल्ड एस्पैरेगस कहा जाता है, वहीं पे हिंदी में इसको सकाकुल तथा मराठी में इसे शतावरी मूल इन नामों से जाना जाता है। अगर हम इसके बात करें कि क्लासिफिकेशन की, तो बेसिकली जो चरक आचार्य हैं उन्होंने इसे बल्य वर्ग तथा वय स्थापन वर्ग में रखा है और जो भाव प्रकाश हैं उन्होंने इसे गुणुच्यादि वर्ग में रखा है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, चरक के अनुसार और भाव प्रकाश के अनुसार। आगे हम बात करें अगर इसके हैबिटाट और मॉर्फोलॉजीज के बारे में, तो बेसिकली जो शतावरी है ये कॉमनली ग्रो करता है ऑल ओवर द इंडिया। साथ ही साथ आजकल इसको बहुत ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है फॉर द कमर्शियल वैल्यूज़, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा औषधि प्रयोग में इसका यूज़ देखने को मिलता है, शतावरी मूल का यूज़ देखने को मिलता है, इसलिए कमर्शियल पर्पस के लिए भी बहुत लोग इसका कल्टीवेशन करते हैं। मॉर्फोलॉजी की इसकी बात करें तो बेसिकली हैबिट में ये एक टाल क्लाइंबिंग अंडरस्रव है, ठीक है, मतलब कि छोटा सा पौधा रहता है इसका। साथ ही साथ स्टेम की बात करें तो स्टेम जो होता है इसका एरियल रहता है, मतलब ऊपर की ओर रहता है, इरेक्ट रहता है और वीक रहता है। ज़्यादा इसमें वुडी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता, एंगुलर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो इसका स्टेम रहता है हल्का ग्रीन सॉलिड में रहता है और इनके जो नोड्स रहते हैं हर नोड्स पे यहाँ पे लीफी स्ट्रक्चर, इंटरनोडल लीफी स्ट्रक्चर पाया जाता है जिनको क्लेडोड नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेम जो होता है इनका कैसा एरियल, इरेक्ट और वीक देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे वुडी स्टेम नहीं रहता है। साथ ही साथ जब नोड्स की बात करते हैं तो जो नोड्स होते हैं इनके वहाँ पे इंटरनोडल लीफी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिन्हें क्लेडोड के नाम से जाना जाता है। इनके रूट्स की अगर हम बात करें तो जो शतावरी है उसका रूट एडवेंटियस रूट टाइप का होता है और ये ट्यूबरस या फिर फेसिकुलेटेड टाइप का भी देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम इसके लीव्स की बात करें तो जो लीव्स होते हैं वो स्केल लाइक्स होते हैं, मेम्ब्रेनस देखने को मिलते हैं और कैड्यूकस होते हैं, मतलब कि एकदम पतले पतले इनके लीव्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके इन्फ्लोरेसेंस की तो बेसिकली यहाँ पे रेशमी टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है जहाँ पे व्हाइट फ्लावर्स इसके देखने को मिल सकते हैं। जैसे इमेज में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे व्हाइट फ्लावर्स जो है शतावरी में देखने को मिलते हैं। फ्लावर्स की अगर बात करें तो जो फ्लावर्स होते हैं इनके वो पेडिसिलेट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं और एक्टिनोमार्फिक देखने को मिलते हैं। एंड अगर इसके हम फ्रूट की बात करें तो जो फ्रूट है इनका बेरी फॉर्म में रहता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ शतावरी प्लांट। आगे हम अगर बात करें कि शतावरी अगर कहीं पे नहीं मिलता तो ऐसे कंडीशन में औषधि प्रयोग में बहुत लोग एडल्ट्रेंट्स यूज करते हैं। तो बेसिकली जो पिल्ड रूट ऑफ एस्पैरगस एडेसेंस होता है उसका यूज किया जाता है, मतलब उसके रूट का मूल का यूज किया जाता है एज एन एडल्ट्रेंट फॉर द शतावरी। आगे हम इसके प्रॉपर्टीज और एक्शंस की बात करें कि शतावरी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और एक्शन शो करता है। तो जो शतावरी होता है वो गुरु होता है, शीत होता है, तिक्त होता है तथा स्वादी होता है, ठीक है। तो इसका जो गुण है ये क्या है, गुरु गुण का होता है। इसका जो वीर्य होता है वो शीत वीर्य होता है, वहीं पे ये तिक्त और मधुर देखने को मिलता है जो कि रसायन कर्म देखने को मिलता है इसका। इसके अतिरिक्त कार्य अगर हम बात करें तो मेधा को बढ़ाता है
अग्नि पुष्टित करता है, मतलब अग्निमांद को कम करता है। साथ ही साथ ये स्निग्ध होता है, नेत्र के लिए अच्छा है, और गुल अतिसार के लिए भी ये हितकर देखा जाता है। यहीं पे ये शुक्र स्तन्य करी वाला है, ठीक है। तो ये क्या करता है, शुक्र को भी बढ़ाता है, शुक्र जनन करता है और स्तन्य जनन करता है। एंड ये बल्या मतलब कि बल प्रदान करने वाला, साथ ही साथ वात पित्त और अस्त्र शोथ, ये जो सारी बीमारियां हैं, ये सब जो डिजीज हैं, इन सबको नष्ट करता है। तो ये सारे हमें प्रॉपर्टीज और एक्शन देखने को मिलते हैं फ्रॉम द शतावरी। वहीं पे अगर महाशतावरी की बात करें तो जो महाशतावरी है, महाशतावरी मेध्या होती है, मतलब कि इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाती है, हृदय होने से हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी होती है, वृष्य मतलब वाजीकरण रहती है, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छी रहती है, साथ ही साथ रसायनी मतलब कि जरा को जल्दी आने नहीं देती। इसके अतिरिक्त ये देखने को मिलता है कि ये भी शीत वीर्य वाली होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें महाशतावरी में भी देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें कि इसके यूजफुल पार्ट क्या है शतावरी के, तो बेसिकली जो शतावरी है उसके मूल का उपयोग किया जाता है औषधि प्रयोग में। एंड रस आदि पंचक की बात करें तो जो शतावरी है उसका रस हम लोग ने जैसे अभी श्लोक में देखा कि मधुर तिक्त होता है, वहीं पे गुण जो होता है उसका गुरु और स्निग्ध होता है। विपाक में भी ये मधुर है और वीर्य इसका शीत होता है। अब शीत वीर्य होने के कारण ये ब्रूहण कार्य करता है, मधुर होने के कारण ब्रूहण कार्य करता है, साथ ही साथ मधुर विपाक आदि होने के कारण ये स्तन्य जनन और शुक्र जनन में भी मदद करता है। अगर कर्म की बात करें तो जो शतावरी है ये बेसिकली रसायन, मेद, पुष्टिवर्धक मतलब कि शरीर में पुष्टि करती है, नेत्रों के लिए अच्छी होती है, अतिसार को कम करती है, शुक्र को बढ़ाती है, स्तन्य को बढ़ाती है, साथ ही साथ बल्य होती है मतलब शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, शोथ का नाश करती है, कोई भी इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। वृक्ष्य है मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छी है, साथ ही साथ गुल्मनाशक है मतलब कि जो भी गुल्म हुआ है उसको भी शांत करने का काम, उसका भी प्रशमन करने का काम शतावरी करती है। वहीं पे अगर हम महाशतावरी की बात करें तो महाशतावरी भी शतावरी की तरह ही ये भी मेद्य होती है, हृदय होती है, वृष्य होती है, रसायन है, अर्शोग्न है, नेत्र होती है, बल्य होती है, शुक्रवर्धक, स्तन्यवर्धक और सुलहर देखने को मिलते हैं। बस दोनों में डिफरेंस यहाँ पे यही देखने को मिलता है कि जो महाशतावरी है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन दिया गया है कि ये हृदय होती है, जो कि हमें शतावरी में देखने को नहीं मिल रहा है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में ये गैलेक्टोगॉग होता है मतलब कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है, टॉनिक है, बल्य होता है, साथ ही साथ डायूरेटिक होने से मूत्रल भी देखने को मिलता है। तो ये सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हमें देखने को मिलते हैं इन द शतावरी। इसके दोष कर्म की बात करें कि दोषों पे इसका किस तरह से प्रभाव होता है, तो ये वात पित्त सामक होता है क्योंकि मधुर विपाक है, शीत वीर्य है, तो ये क्या करता है, वात का समन करता है ड्यू टू द मधुर विपाक, और मधुर रस की वजह से वहीं पे पित्त का समन करता है क्योंकि इसका शीत वीर्य देखने को मिलता है। वहीं पे जो मधुर विपाक है और मधुर तिक्त रस है इसके वजह से भी ये पित्त का समन करता है। रोगाग्नता की बात करके किन किन रोगों में इसका उपयोग किया जा सकता है, तो बेसिकली जो शतावरी है उसका दौर्बल्य, स्तन्य क्षय, वात विकार, ग्रहणी, शोथ, गुल्म, शुक्र दोष दौर्बल्य अगर हुआ है, और मानसिक विकार एवं एज अ रसायन इसका प्रयोग किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें महाशतावरी की तो इसको हृदरोग, देखो यहाँ पे बार बार हृदरोग जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इन केस ऑफ द महाशतावरी। तो महाशतावरी का कहीं पे भी आपको यूज देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले आप क्या इंक्लूड करोगे वहाँ पे, हृदरोग। इसके बाद ये एज अ रसायन यूज किया जाता है, मेद्य होता है, साथ ही साथ ग्रहणी रोग में भी यूज किया जा सकता है, अक्षी विकार मतलब नेत्र के कोई रोग है तो उसमें, शूल में, दौर्बल्य में तथा स्तन्य क्षय में भी इसका उपयोग देखने को मिलता है। आमयिक प्रयोग की अगर हम इसके बात करें तो बेसिकली सबसे मेन शतावरी का जैसे बात करते हैं कि यहाँ पे ये स्तन्य वर्धन होता है, मतलब कि गैलेक्टोगॉग होता है, मतलब कि जो भी स्तन्य अगर मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है स्तन्य द्वारा तो ऐसे कंडीशन में बेसिकली शतावरी का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके उपयोग की बात करते हैं तो जो पेस्ट होता है शतावरी का उसको प्रिपेयर किया जाता है बाय टाइचुरेटिंग विद द मिल्क, जिसको एक ग्लास मिल्क के साथ लिया जाता है जो कि स्तन्य वर्धक का काम करता है, मतलब स्तन्य जनन होता है। वहीं पे दूसरे इसके आमयिक प्रयोग की बात करें तो एज एन रसायन भी इसको उपयोग किया जाता है, मतलब कि जो घी होता है प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द पेस्ट, एंड जो शतावरी का डिकॉक्शन होता है मतलब उसका काढ़ा होता है उसको शुगर के साथ लिया जाता है जो कि एज अ बेस्ट रसायन की तरह काम करता है। वहीं पे स्वरभेद की बात करते हैं कि इसका उपयोग स्वरभेद में देखने को मिलता है कि जहाँ पे
हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हुई है तो ऐसे कंडीशन में भी शतावरी का उपयोग किया जा सकता है। जो पाउडर रहता है शतावरी का, उसको हनी के साथ या फिर घी के साथ लिया जाता है, जो कि स्वरबोध में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, मतलब इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि इसके डोजेस या फिर मात्रा के कितने डोजेस में इसको कंज्यूम करना चाहिए, तो अगर हम इसके चूर्ण या फिर पाउडर ले रहे हैं तो उसको 3 से 6 ग्राम के डोज में, वहीं पर अगर स्वरस मतलब कि जूस ले रहे हैं तो उसको 10 से 20 ml के डोज में यूज़ करते हैं। बात करते हैं इसके फाइटोकंस्टिट्यूएंट की कि जो डिफरेंट एक्शंस इसके देखने को मिल रहे हैं वो किन कारणों से देख रहे हैं, कौन से ऐसे कंपाउंड है कि जिसके वजह से ये सारे एक्शंस इसके देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली जो रूट होता है शतावरी का वो बेसिकली कंटेन करता है शतावरिन 1 to 5, सिटोस्टेरॉल, फिर सेपोनिन A4, A5, A6, A7, A8 देखने को मिलते हैं, सार्सापोजेनिन देखने को मिलता है यहाँ पे, साथ ही साथ रूटीन हो गया, डी ग्लूकोज, डी मैनोज एंड डाइसैकेराइड्स देखने को मिलते हैं। और इसका जो फ्रूट होता है, ये तो रूट्स की बात होगी, मूल के बारे में बात होगी, यहीं पे इसका जो फ्रूट होता है, फ्रूट में बेसिकली सिटोस्टेरॉल, स्टिग्मास्टेरॉल, सार्सापोजेनिन, सिटोस्टेरॉल अल्फा डी ग्लूकोसाइड, स्टिग्मास्टेरॉल अल्फा डी ग्लूकोसाइड, ये सारे डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट फाइटोकंस्टिट्यूएंट देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे बॉडी पे डिफरेंट वर्क करते हैं जब हम इनको अलग अलग औषधि के साथ लेते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि रिसर्च कॉर्नर के कि जो शतावरी है उसके कौन कौन से रिसर्च अंडर गोइंग हैं, क्या क्या रिसर्च उसके ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एंटी कैंसर एक्टिविटी ऑफ शतावरिन्स, जैसे कि हम लोग ने देखा फाइटोकंस्टिट्यूएंट में कि वहाँ पे शतावरिन पाया जाता है, तो जो शतावरिन्स है उसका एंटी कैंसर एक्टिविटी हमें देखने को मिलता है जब इसका आइसोलेट किया जाता है रूट ऑफ द एस्पारगस रेसिमेसस को। अब बेसिकली इसको इवेल्युएट किया गया है इन विट्रो एंड इन विवो एक्सपेरिमेंट मॉडल्स में। यहीं पे ये जो रिजल्ट है ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो शतावरिन है जिसकी वजह से इसके एंटी कैंसर एक्टिविटीज देखने को मिलते हैं दोनों कंडीशन में, मतलब कि इन विट्रो में भी और इन विवो मॉडल्स में भी। वहीं पे अगर दूसरे रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट होता है रूट का इसके, वो इंप्रूव करता है स्ट्रेस टॉलरेंस इन केमिकल रीडिंग टेस्ट। ठीक है, तो जो केमिकल रीडिंग टेस्ट है या फिर स्विमिंग इंड्योरेंस टेस्ट है, इन दोनों में क्या देखने को मिला है कि ये इंप्रूव करता है स्ट्रेस टॉलरेंस, मतलब कोई भी स्ट्रेस बॉडी पे पड़ रहा है तो उसको टॉलरेट करने में मदद करता है एट ऑल डोजेस। ये इंपॉर्टेंट है कि एट ऑल डोजेस एज कंपेयर टू द स्ट्रेस कंट्रोल ग्रुप्स। अब ये जो रिजल्ट है ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी ऑफ एस्पारगस रेसिमेसस देखने को मिल सकते हैं इन डिफरेंट मॉडल ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ पे दो इफेक्ट या फिर रिसर्च इसके ऊपर चल रहे हैं, एक तो इसके एंटी कैंसर एक्टिविटी देखने को मिल रही है शतावरिन्स की, वहीं पे जो इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट है उसका एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी देखने को मिलते हैं। तो दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे रिसर्च में देखने को मिल रही हैं। आगे हम अगर बात करें इसके योग या फिर फॉर्मुलेशंस की, प्रमुख योग की, तो बेसिकली जो शतावरी है उसको डिफरेंट फॉर्मुलेशन में डिफरेंट तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, औषधि में प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे कि शतावरी जो घृत है उसका हम प्रयोग करते हैं वात रक्त में, वहीं पे जो शतावरी तेल है उसका वात विकार में उपयोग किया जाता है। वहीं पे शतावरी जो मंदुर है उसका वातशूल, पित्तशूल इनमें यूज़ किया जाता है। जो शतावरी मोदक होता है उसका यूज़ वात विकार साथ ही साथ दौर्बल्य में किया जाता है। वहीं पे शतावरी आदि जो क्वाथ है इनका यूज़ रक्त, पित्त और दाह में किया जाता है। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पित्त और वात के विकार में बेसिकली शतावरी का ज़्यादा उपयोग होता है। और हम लोग ने इसके कर्म में भी दिखा, दोषकर्म में, कि ये क्या होता है, पित्त और वात को नष्ट करता है, उसको कम करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखने का कि जो शतावरी है उसके अगर हम दोष पे बात करें तो दोष में वात और पित्त को कम करता है, वहीं पे अगर उसके धातु पोषण में करें तो स्तन्य जनन होता है, साथ ही साथ बल्य होता है, मतलब पूरे शक्ति के बल को बढ़ाता है। और इसके अतिरिक्त इसके मेन कर्म क्या है कि स्तन्य जनन है, साथ ही साथ रसायन है। तो ये था हमारा टोटल कंप्लीट शतावरी प्लांट के बारे में, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे जो भी हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने हैं। होप आपको अब शतावरी जो प्लांट है वो क्लियर रहेगा। अगर कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको क्लियर कर सकूं। तो इसी तरह के द्रव्यगुण रिलेटेड, बीएमएस रिलेटेड एंड आयुर्वेदा रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा। वहाँ पे आपको बीएमएस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड एंड आयुर्वेदा से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।